we thank you for your grace and mercy in our life. हर एक को आशीष कीजिए, हर एक का जीवन में काम कीजिए, आपका नाम का महिमा के लिए जीवन काटने के लिए हमें सहायता कीजिए, यीशु का नाम से आमीन। अब अपना अपना स्थान में बैठेंगे। Praise the Lord. Praise the Lord. परमेश्वर को धन्यवाद। परमेश्वर को धन्यवाद। फिर से एक बार परमेश्वर हमें मौका दिया। पुनर्बार एक सुजोग प्रभु हमको देले। इसलिए प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉ। आइए प्रार्थना करें। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। पिता परमेश्वर, पिता परमेश्वर, आपका वचन को समझने का आत्मा दीजिए। ତୁମର ବାକ୍ୟକୁ ବୁଝିବାର ଆତ୍ମା ଦିଅ ପ୍ରଭୁ। जिधर पवित्र आत्मा है उधर छुटकारा है। ଯେଉଁଠାରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ସେଠାରେ ଉଦ୍ଧାର। सत्य को जानो, सत्य तुम्हें आजाद करेगा। ଆଉ ତୁମେ ସତ୍ୟକୁ ଜାଣ, ସେଇ ସତ୍ୟ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପରିତ୍ରାଣ आपका କରିବ। वचन में लिखा है, ଆପଣଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି। यदि मनुष्य का पुत्र किसी को छुटकारा देगा तो छुटकारा हो जाएगा। ଯେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର କାହାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ ତାହେଲେ ସେ ଉଦ୍ଧାର ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। यीशु का नाम से ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମ। आपका वचन का सामर्थ्य हमारा जीवन में काम करने ଓ दो। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କର ବାକ୍ୟର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଆମ ଜୀବନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁ। आपका पवित्र आत्मा का सामर्थ्य बिना हम पवित्र जीवन नहीं काट सकते ଆପଣଙ୍କର हैं। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ସାମର୍ଥ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ ବିନା ଆମେ କେବେ ପବିତ୍ର ଜୀବନ କାଟି ପାରିବୁନି। अनुग्रह कीजिए, दया दिखाइए, ଅନୁଗ୍ରହ ଓ ଦୟା ଦେଖାନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ। यीशु का नाम से ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ। आमेन। ଆମେନ୍। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। ग्लोरी टू गॉड। परमेश्वरको गौरव हो। सी परमेश्वर का वचन से हम कुछ चीज पढ़ेंगे। परमेश्वरको वाक्यରୁ ଆମେ କିଛି ବିଷୟ ଦେଖିବା। मैथ्यू सुसमाचार 3 अध्याय 17वां वचन। ଆଉ ମାଥି ସୁସମାଚାର 3 ଅଧ୍ୟାୟ 17 ପଦ पढ़िए। आओ देखो आकाशर एही बाणी हैला ए हमर प्रिय पुत्र एहांक ठारे हमर परम संतोष। हालेलुया। हालेलुया। वचन में क्या है, हिंदी में क्या लिखा है, थोड़ा पढ़िए। वाक्ୟରେ କଣ ଲେଖା ଅଛି ହିନ୍ଦୀରେ ଆମେ ପଢିବା। और देखो ये आकाशवाणी हुई, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिसमें मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। अत्यंत प्रसन्न हूँ। अत्यंत खुशी। यीशु मसीह जब बैप्टिज्म लेकर पानी से ऊपर आया, ଯେତେବେଳେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଇ ସେ ପାଣିରୁ ବାହାରି ଆସୁଛନ୍ତି, ऊपर कबूतर आया है, ଆଉ ଉପରୁ ସେ କପୋତ ଆସିଲେ पवित्र आत्मा का रूप में। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ରୂପ ଧାରଣ କରି। पवित्र आत्मा कबूतर का रूप में आया बोल ଆଉ के। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ସେ କପୋତ ରୂପ ଧାରଣ କରି ଆସିଲେ। और ऊपर से पिता ଆଉ ଆକାଶରୁ एक पिता वाणी दे रहा है। ଏକ ବାଣୀ ହେଲା। क्या बोल रहा है? ଏଠି କଣ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି? हालेलुया। हालेलुया। आकाशवाणी हम रेडियो सुना है। ଆମେ ଆକାଶବାଣୀ ରେଡିଓ ଶୁଣିଛୁ। सच आकाशवाणी परमेश्वर जब यीशु मसीह का बारे में बोला वो आकाशवाणी है। ଆଉ ସେଇ ସତ୍ୟ ଆକାଶବାଣୀ ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିଲେ ତାହା ଆମେ ये मेरा प्रिय पुत्र है, ଏ ମୋର ପ୍ରିୟ ପୁତ୍ର, इसका ऊपर मैं संतुष्ट ଏ हूँ। ଆମଙ୍କ ଉପରେ ମୋର ପରମ ସନ୍ତୋଷ। सी ध्यान से सुनिए, ଆମେ ଧ୍ୟାନରେ ଶୁଣିବା। सर्टिफिकेट मिल गया यीशु को। ଆଉ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ସେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ମିଳିଯାଇଛି। सी यीशु मसीह को जब सर्टिफिकेट मिला प्रिय पुत्र का, ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରିୟ ପୁତ୍ର ବୋଲି ଆକାଶରୁ କୁହାଗଲା, तो उसका बाद क्या हो रहा है? ତାପରେ କଣ ହଉଛି? See, Christian life is a series of decisions that we make in our life. ଆଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୀବନ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାର ଜୀବନ। It's a walk, ଆଉ ସେ ଗୋଟେ ଚାଲିବାର ଜାଗା। everyday life. ପ୍ରତି ଜୀବନରେ ପ୍ରତିଦିନ हर एक दिन क्रूस उठा के चलने का जीवन ଆଉ है। ପ୍ରତିଦିନ अपना କ୍ରୁଶ ଉଠେଇକି ଚାଲିବାର ଦିନ। एक दिन गांधी जी को एक व्यक्ति ऐसा पूछा, ଆଉ ଦିନେ ଗାନ୍ଧୀଜୀକୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଏପରି ପଚାରିଲେ, क्या बोला? ସେ କଣ କହିଲେ? गांधी जी, ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ, भारत क्रिश्चियन देश होने का संभावना है क्या? ଆଉ ଭାରତ କଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଦେଶ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି କି? स्टैनली जोन्स बोला, ଆଉ ଷ୍ଟାନଲି ଜୋନ୍ସ ବୋଲି ଜଣେ बहुत ବ୍ୟକ୍ତି बड़ा ପଚାରିଲେ। मिशनरी। ବହୁତ ବଡ଼ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାରକ। गांधी और अंबेडकर इन लोग का साथ उनका दोस्ती था। ଆଉ ଗାନ୍ଧୀ ଆଉ ଅମ୍ବେଦକର ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ବନ୍ଧୁତା ଥିଲା। तो वो बोला, मैं इतना परिश्रम किया भारत देश में, ମୁଁ ଭାରତ ଦେଶରେ ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କଲି, लेकिन यीशु मसीह का सुसमाचार पहुंच नहीं सका। କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସୁସମାଚାର ଚାରିଆଡେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲା ନାହିଁ। क्या कारण है? ତାର କାରଣ କଣ? यीशु मसीह का बारे में लोग क्यों नहीं सुनता है? ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲୋକମାନେ କାହିଁକି ଶୁଣନ୍ତି ନାହିଁ? तो गांधी जी को प्रश्न पूछा, ଆଉ ଗାନ୍ଧୀକୁ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ बोला ପଚାରିଲେ, मेरा परिश्रम व्यर्थ हो गया। ମୋର ପରିଶ୍ରମ ବ୍ୟର୍ଥ ହେଇଗଲା। गांधी जी बोला, ଗାନ୍ଧୀଜୀ କହିଲେ, यदि हर एक क्रिश्चियन लोग ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ
ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନେ यीशु का जैसा जीवन काटेगा तो ଯୀଶୁଙ୍କ ପରି ଜୀବନ କାଟିବେ भारत जल्दी से जल्दी क्रिश्चियन देश हो सकता ଆଉ है। ଭାରତ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଦେଶ ହେଇଯିବ। धर्म का बारे में नहीं, ଧର୍ମ ବିଷୟରେ ନୁହଁ, ध्यान से सुनिए। ଆମେ ଧ୍ୟାନ ଶୁଣିବା। धर्म परमेश्वर स्थापित करने के लिए नहीं ପରମେଶ୍ୱର आया। ଧର୍ମ କେବେ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଜଗତକୁ ଆସିନାହାନ୍ତି। परमेश्वर आपको और हमको प्यार करता है। ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ମତେ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି। परमेश्वर रहने वाला स्थान मस्जिद, मंदिर, चर्च नहीं है। ପରମେଶ୍ୱର ରହିବା ଜାଗା ମସଜିଦ, ମନ୍ଦିର ଆଉ ଚର୍ଚ୍ଚ ନୁହଁ। आपका और मेरा दिल में परमेश्वर वास करना ଆପଣ चाहता है। ମୋର ହୃଦୟରେ ସେ ବାସ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ध्यान से सुनिए। ଆମେ ଧ୍ୟାନରେ ଶୁଣିବା। यीशु मसीह को जब सर्टिफिकेट मिला, ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଆକାଶରେ ବାଣୀ ହେଲା, परमेश्वर सर्टिफिकेट दे दिया ଆଉ उसको। ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ପ୍ରିୟ ପୁତ୍ର ବୋଲି ପ୍ରମାଣ ପତ୍ର ଦେଇଦେଲେ। नेक्स्ट क्या हुआ? ତାପରେ କଣ ହେଲା? परीक्षा। ପରୀକ୍ଷା। सो कौन परीक्षा करने के लिए लेके जा रहा? 4 का 1 पढ़िए। मैथ्यू सुसमाचार 4 का 1। ଆଉ ମାଥ୍ୟୁ ସୁସମାଚାର 4:1 ପଢିବା। ସେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ଶୈତାନ ଦ୍ୱାରା ପରୀକ୍ଷିତ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଆତ୍ମାଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରାନ୍ତରକୁ ନୀତ ହେଲେ। ପୁଣି 40 ଦିନ ଓ 40 ରାତ୍ରି ଉପବାସ କରି ଶେଷରେ କ୍ଷୋଧିତ ହେଲେ। पढ़िए, कंटिन्यू। ଆଉ ପରୀକ୍ଷକ ତାହାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସି କହିଲା, ତୁମେ ଯେବେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର, ତେବେ ଏହି ପଥର ଗୁଡାକ ରୋଟି ହେବା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଦିଅ। हिंदी में पढ़िए, जय जल्दी। तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया। कौन ले गया? आत्मा यीशु को जंगल में ले गया। ଆଉ କିଏ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ନେଲେ? ଆତ୍ମା ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସେ ପାହାଡ ଉପରକୁ ନେଇ ଗଲେ। कौन सा आत्मा? କୋଉ ଆତ୍ମା? दुष्ट आत्मा नहीं, ଦୁଷ୍ଟ ଆତ୍ମା ନାହିଁ। पवित्र आत्मा खुद जंगल में लेके जा रहा है परीक्षा करने ଆଉ के लिए। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ନିଜେ ସେ ତାଙ୍କୁ ସେ ପାହାଡକୁ ନେଉଛନ୍ତି ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ। मैं बोलता हूँ मेरा बेटा अच्छा पढ़ाई करता है। ମୁଁ କହୁଛି ମୋର ପୁତ୍ର ବହୁତ ଭଲ ପାଠ ପଢେ, वाह, बहुत अच्छा पढ़ाई कर रहा ଆଉ है ବହୁତ ଭଲ ପାଠ और ପଢୁଛି, उसका ज्ञान ज्यादा है, ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ବହୁତ ବେଶୀ। लेकिन वो सब प्रूफ नहीं है। ସେ ସବୁ କିଛି ପ୍ରମାଣ ନାହିଁ। जब परीक्षा होगा, ଯେତେବେଳେ ପରୀକ୍ଷା ହବ, मेरा बेटा बड़ा बड़ा अंडा लेके आएगा परीक्षा में, ଯେତେବେଳେ ମୋର ପୁତ୍ର ବଡ ବଡ ଶୂନ ନେଇକି ଆସିବ, तो उसका पढ़ाई का बारे में पता चल जाएगा। ଆଉ ତାର ପଢା ବିଷୟରେ ଜଣା ପଡିଯିବ। ध्यान से सुनिए। ଧ୍ୟାନରେ ଶୁଣିବା। परीक्षा बिना किसी को हम प्रूव नहीं कर सकते हैं। ପରୀକ୍ଷା ବିନା ଆମେ କାହାକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରିପାରିବା ନାହିଁ। परीक्षा क्रिश्चियन लाइफ, यू नीड टू पास द टेस्ट। ଆମମାନଙ୍କୁ ନିହାତି ପରୀକ୍ଷାରେ ପାସ୍ ହେବାକୁ ପଡିବ। सी इंग्लिश में 2 प्रकार का वर्ड है, ଆଉ ଇଂଲିଶରେ ଏଇ ପରୀକ୍ଷାକୁ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଭାଷାରେ କୁହାଯାଇ टेस्ट ପାରିବ। एंड टेम्पटेशन। ଆଉ ଟେଷ୍ଟ ଆଉ ଟେମ୍ପଟେସନ। टेस्ट मीन्स परीक्षा, ଟେଷ୍ଟ ମାନେ ପରୀକ୍ଷା, टेम्पटेशन ଟେମ୍ପଟେସନ ମାନେ मीन्स प्रलोभन। ପ୍ରଲୋଭନ। सी प्रलोभन शैतान लेके आता ଆଉ है। ପ୍ରଲୋଭନ ଶୈତାନ ନେଇକି ଆସିବ। God never puts you in temptation। କିନ୍ତୁ ସେ କେବେ ପ୍ରଲୋଭନରେ ପକେଇବ ନାହିଁ। परमेश्वर नहीं पकाएगा। ପରମେଶ୍ୱର କେବେ ପ୍ରଲୋଭନରେ See, we ପକେଇବ need to ନାହିଁ। understand the difference between test and temptation. ଆମମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଦୁଇଟା ଟେଷ୍ଟ ଆଉ ଟେମ୍ପଟେସନର ପାର୍ଥକ୍ୟକୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ। See, परमेश्वर परीक्षा करता है। ପରମେଶ୍ୱର ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତି। क्यों परीक्षा करता है? କାହିଁକି ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତି? पास होगा, ସେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହବ, उसका बाद ऊपर स्थान ତାପରେ जाएगा। ସେ ଉପରକୁ ଯିବ। We go to the next level। ସେ ଏକ ଦ୍ୱିତୀୟ ସୋପାନକୁ ଯିବ। See, if you want to grow in spiritual life, ଯଦି ଆମେ ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ବଢିବାକୁ you ଚାହୁଁଛୁ, need to pass every test। ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ That ପଡିବ। is an integrity test। integrity test बोलते हैं। अब्राहम को परमेश्वर परीक्षा ଆଉ किया, ଅବ୍ରାହମକୁ ପରମେଶ୍ୱର ପରୀକ୍ଷା କଲେ, सो उनको बेटा दे दिया। ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଦେଲେ। और अब्राहम को परमेश्वर बोला, ଅବ୍ରାହମକୁ ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ, अब्राहम, ହେ ଅବ୍ରାହମ, अपना पुत्र को ले जाके मोरिया पहाड़ में मेरे लिए बलिदान देकर आराधना करो। ତୁମର एकमात्र पुत्र ଇସାକକୁ ନେଇ ଯାଇ ମେରିଆ ପର୍ବତରେ ମୋ ନିମନ୍ତେ आराधना करो। 3 दिन का यात्रा। 3 दिनର ପଥ। सी संग संग होना है तो अब्राहम सोचने का समय नहीं मिला होगा। ଆଉ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯଦି ଏଟା କହିଥିବେ ତାହେଲେ ଅବ୍ରାହମ ଚିନ୍ତା କରିବାର ସମୟ ନଥିଲା। लेकिन 3 दिन लंबा यात्रा है, अब्राहम सोचा होगा। 3 ଦିନର ଲମ୍ବା ଯାତ୍ରା ଯିବା ସମୟରେ ଅବ୍ରାହମ ଚିନ୍ତା କରିଥିବେ। रोमियो पुस्तक में आप पढ़ने में आपको पता चलेगा, ରୋମିଓ ପୁସ୍ତକରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ପଢିବେ ଜଣା ପଡିବ। अब्राहम का बारे में बहुत अच्छा वचन में लिखा है। ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ବିଷୟରେ ବହୁତ ଭଲ ବିଷୟ ଲେଖାଯାଇଛି। He believed God। ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ। वचन में लिखा है, he believed God and it was counted for him as righteousness। ଆଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ଆଉ ତାଙ୍କର ଧାର୍ମିକତାକୁ ସେ ପରିପ୍ରକାଶ କଲେ। 24 का 16 पढ़िए। 4 का 16, रोमियो 4 का 16, रोमन्स चैप्टर 4 वर्स 16। इसी कारण प्रतिज्ञा विश्वास पर आधारित है कि अनुग्रह की रीति पर हो कि वह उसके सब
प्रशंसों के लिए दृढ़ हो, ना कि केवल उसके लिए जो व्यवस्था वाले हैं। 17 पढ़िए, 17 में क्या लिखा है? जैसा लिखा है, हाँ। मैंने तुझे बहुत से जातियों का पिता ठहराया है, हाँ। उस परमेश्वर के सामने जिस पर उसने विश्वास किया, हाँ। और जो मेरे हुए को जिलाया है, मृत्यु से जिलाएगा। हाँ। और जो बातें हैं कि नहीं उनका नाम ऐसा लेता है कि मानो वे है। जो नहीं है जो विषय नाही उसको है बोल के बुलाने वाला और परमेश्वर। नथिबा विषय को थिला पर डाकिबा परमेश्वर। अब्राहम का विश्वास कितना था? अब्राहम का विश्वास है प्रकीर थिला। क्या विश्वास है? कौन विश्वास? परमेश्वर बोल दिया भाई, परमेश्वर कहिले अनेक जाति का और अनेक पिता तुम जातिर है। पिता तुम्हें हबो। हालेलुया। हालेलुया। We just trusted God's word. और परमेश्वर का वाक्य से विश्वास कले। See, when you trust God's word, जेतेबेले तुमे परमेश्वर का वाक्य को विश्वास see, it करिबो, helps you सेना आपनको सहायता करिबो to lean on God's word. और- परमेश्वर का वचन को ऊपर निर्भर करने का सामर्थ्य और देगा। परमेश्वर को वाक्य ऊपर निर्भर करिया पे सहायता When करिबो। you don't believe somebody's word, जदि आपण कोनोसी लोकंकर कथा को विश्वास करिबे नाही उनका ऊपर हम निर्भर कैसा करेंगे? और तांको ऊपर हमें निर्भर करि So, परिबा नाही। अब्राहम वचन को विश्वास किया अब्राहम से वाक्य को भरोसा कले, और विश्वास क्या कले। सोचा? और से कौन चिंता कले? वो मृत्यु से जिलाएगा। और से मृत्यु बंचाइबे। और तीसरा चीज क्या लिखा है? तृतीय विषय कौन लिखा अछि? हमारा परमेश्वर ऐसा है हमर परमेश्वर एपरि जो नहीं है जो विषय नाही उसको है बोल के बुलाने और वाला। ताको थिला परि डाकिबे। 17 ओरिया में पढ़िए थोड़ा, 17 वचन 4 का 17। ଯେଉଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ଯେ ମୃତମାନଙ୍କୁ ସଜୀବ କରନ୍ତି ଓ ନଥିବା ବସ୍ତୁକୁ ଥିବା ବସ୍ତୁ ପରି ଡାକନ୍ତି, हाँ। ସେହି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସେ ଆମ୍ଭ ସମସ୍ତଙ୍କର ପିତା ଅଟନ୍ତି। हमें हालेलुया। see in God's sight, परमेश्वरଙ୍କ तरफरु in the sight of God, परमेश्वर का दृष्टि में परमेश्वरଙ୍କ दृष्टिरे हम सब के लिए वो पिता बन गया। ଆଉ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ପିତା Why? ହେଇଗଲେ। କାହିଁକି? Because he believed God, କାରଣ ସେ परमेश्वरଙ୍କୁ विश्वास God's କଲେ। word, परमेश्वरଙ୍କ वाक्यକୁ विश्वास and कले। he believed in God's power. और परमेश्वरଙ୍କ शक्तिको से विश्वास कले। परमेश्वर कौन है? परमेश्वर के मृत्यु से जिलाएगा। और मृत्यु से बंचेइबे। मेरा बेटा मरेगा मोर पुत्र मरिबो। लेकिन मेरा बेटा को जिलाने का सामर्थ्य उनका पास है। मोर पुत्रको बंचेइबार शक्ति ताଙ୍କ पाखरे अछि। हालेलुया। हालेलुया। उसका बाद क्या बोला? तापरे कोन जो कहिले? नहीं है जो विषय नाही उसमें क्या लिखा है? अच्छा से लिखा है ओरिया में पढ़िए। नातिबा वस्तु को जेपरि लेखा अछि आमे तुमको बहु जातिर पिता करियोछु। नहीं ऊपर 17 में जे नातिबा। ईश्वरଙ୍କୁ से विश्वास कले हाँ। से मृत्यु माननको सजीव करंती ओ नथिबा वस्तु को थिबा वस्तु परि जो डाकंती। नहीं है जो विषय नाही उसको है वही जैसा और बोला। ताको थिला परि से डाकंती। There was no light, से ताले आलोक नाही, अंधकार, अंधकार गहराई और गभीर और पानी हर जगह, और सब जगह जल व्याप्त पेड़ों और सुनसान, और अंधकार घोर अंधकार कुछ नहीं था उधर आदि किछि में। नाही आद्यरे लेकिन ज्योति तो नहीं, आलोक तो नथिला। लेकिन जो नहीं है जो विषय नाही उसको है जैसा बुलाने वाला और परमेश्वर। ताको थिला परि से डाकिया परमेश्वर। ज्योति हो, आलोक ही जाओ, ज्योति हो गया। आलोक ही गला। हालेलुया, हालेलुया। 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 Abraham believed God's power और अब्राहम परमेश्वर को शक्ति के से विश्वास कले because he believed God. और से कारण से परमेश्वर को विश्वास So कले whatever God said, Abraham believed it. और जहां परमेश्वर कहिले ताको से विश्वास कले Simple faith you and I need to overcome the demon. और साधारण विश्वास मन को भीतर रहबा पड़े जे शैतान को हमें अतिक्रम करि परिबा। क्या किसका ऊपर विश्वास है? ता ऊपर विश्वास Word of God. परमेश्वर को वाक्य ऊपर वचन दो धारी तलवार है। और वाक्य दी दाव खड़ग शैतान को जीतने के वचन का जरूरी और है। शैतान को पराजित करिया पाई वाक्य आवश्यक यीशु मसीह का सर्टिफिकेट तो मिल और गया। यीशु ख्रिस्टन को तो प्रमाण पत्र मिल So, गला। पवित्र आत्मा भी आ गया उसका ऊपर। पवित्र आत्मा में तांको ऊपर अवतारण कले ध्यान से सुनिए। हमें ध्यान से सुनिबा। एक व्यक्ति मेरा पास आके बोला
ଆଉ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ମୋତେ ଆସି କହିଲେ पास्टर मेरे लिए प्रार्थना कीजिए, ବାଳକ ମୋ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। मैं पवित्र आत्मा का अभिषेक पाया नहीं अभी तक है। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଅଭିଷେକ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇନାହିଁ। ये पवित्र आत्मा का अभिषेक का कैंप हो रहा था मध्य प्रदेश में, ଆଉ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଗୋଟେ କ୍ୟାମ୍ପ ହଉଥିଲା ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ। उधर भी गया नहीं मिला। ସେଠାକୁ ଗଲି ତଥାପି ପାଇଲି ନାହିଁ। मैं उनको पूछा, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲି उधार कौन सा देश में जाके लेके आया? ଉଦ୍ଧାର କୋଉ ଦେଶକୁ ଯାଇକି ନେଇକି ଆସିବା? पवित्र आत्मा पाने के लिए मध्य प्रदेश गया, लेकिन उधार पाने के लिए कौन सा जगह गया? ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଯିବା, କିନ୍ତୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା ପାଇଁ କୋଉ ଦେଶକୁ ଯିବା? तो बोला उधार तो विश्वास का द्वारा, ଆଉ ଉଦ୍ଧାର ତ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା, अनुग्रह का द्वारा। ଅନୁଗ୍ରହ ଦ୍ୱାରା। मैं बोला ମୁଁ କହିଲି वचन में लिखा है, ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି यदि कुछ चीज ଯଦି କୌଣସି ବିଷୟ व्यवस्था का द्वारा, ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା, कामों का द्वारा କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା होगा तो ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା, परमेश्वर का मृत्यु व्यर्थ है। ଆଉ ଆମର ଧର୍ମ କର୍ମ ବା କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଯଦି ପରିତ୍ରାଣ ହେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ବ୍ୟର୍ଥ, परमेश्वर का अनुग्रह व्यर्थ है। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ବ୍ୟର୍ଥ। ध्यान से सुनिए, ଆମେ ଧ୍ୟାନରେ ଶୁଣିବା। जो व्यर्थ बात को पकड़ता है वो अनुग्रह को खो देता है। ଯୋଉମାନେ ବ୍ୟର୍ଥ କଥାକୁ ଧରନ୍ତି ସେମାନେ ଅନୁଗ୍ରହକୁ ହରେଇ ଦିଅନ୍ତି। इधर जाने में पवित्र आत्मा मिलेगा, उधर वो नहीं है। वचन में क्या लिखा है? ଏଠାକୁ ଗଲେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ମିଳିବ, ସେଠାକୁ ଗଲେ ମିଳିବ, ଏଟା ଏ ପ୍ରକାର ନାହିଁ। ବାକ୍ୟରେ କଣ ଲେଖା ଅଛି? लूका में लिखा है, ଲୁକାରେ ଲେଖା ଅଛି। लूका सुसमाचार 11 अध्याय 13 वचन को ଆଉ पढ़िए। ଲୁକା 11:13 ରେ ଏପରି ଲେଖା ଅଛି। क्या लिखा है? କଣ ଲେଖା ଅଛି? पढ़िए हिंदी में। अंत जब तुम बुरे होकर जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छा चीज देने के लिए आपका पास सामर्थ है तो ଯଦି सोचना ତୁମେ है तो ଦୁଷ୍ଟ ହେଇକି ଆପଣା ପୁତ୍ରକୁ ଉତ୍ତମ ବିଷୟ ଦେଇପାର, जो पवित्र जो परमेश्वर से मांगता है। ଯୋଉମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ମାଗନ୍ତି, पढ़िए पढ़िए क्या लिखा है? अंत जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तु देना जानते हो तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वाले को पवित्र आत्मा क्यों ना दे? क्यों नहीं देगा? ପରମେଶ୍ୱର କାହିଁକି ସେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେବେ ନାହିଁ? देगा बोल के बोल सकता था। ଦେବେ ବୋଲି ଲେଖିଥାନ୍ତେ। मांगो में सोच के इसका भी कभी वो मीटिंग में जाएगा तो मिलेगा, ऐसा नहीं लिखा है। ଏପରି ଲେଖା ହେଇନି ତେବେ ମାଗିଲେ ମୁଁ ଦେବି, ଏମିତି ଲେଖା ହେଇନି। क्वेश्चन क्यों नहीं देंगे? କାହିଁକି ଦେବେ ନାହିଁ? स्वर्गीय पिता is ready, oh heavenly father is ready to give the Holy Spirit to the people, those who ask. ଆଉ ଯୋଉମାନେ ମାଗିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପିତା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଦେବା ପାଇଁ ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଟନ୍ତି। So the Holy Spirit came to Jesus Christ, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲେ। but the Holy Spirit led him to test, ଆଉ परीक्षा के लिए ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ତାଙ୍କୁ ସେ ପାହାଡ଼କୁ କଢେଇକି ନେଲେ, मरुभूमि में लेके गया। ଆଉ ମରୁଭୂମି ମଧ୍ୟକୁ ନେଇକି ଗଲେ। उपवास, यीशु मसीह उपवास करता, ଆଉ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ 40 ଦିନ ଉପବାସ କଲେ। 40 दिन 40 रात उपवास। ଆଉ 40 ଦିନ 40 ରାତ୍ର ସେ हम ଉପବାସ लोग କଲେ। का उपवास नहीं है। ଆମ ମାନଙ୍କର ଉପବାସ ନେଇ। मैं एक ब्रदर का घर गया था, ମୁଁ ଜଣେ ଭାଇଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲି। वो मुझे ब्रेकफास्ट दिया खाने के लिए। ଆଉ ସେ ମତେ ଜଳଖିଆ ଦେଲେ, ସକାଳର ଜଳଖିଆ ଦେଲେ। मैं बोला ब्रदर आप क्यों नहीं खाते हैं? ଆପଣ କାହିଁ ଖାଉନାହାନ୍ତି? वो बोला मैं उपवास में है, ମୁଁ ଉପବାସ କରୁଛି। मैं 40 दिन उपवास। ମୁଁ 40 ଦିନ ଉପବାସ। वो बोला भाई इतना 40 दिन कैसा रहते बोल के मैं उनको पूछा। ଆଉ 40 ଦିନ ରହିଲେ ବହୁତ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯିବ, କେମିତି ରହୁଛନ୍ତି ବୋଲି ପଚାରିଲେ। नहीं मैं रहता हूँ 40 दिन। ହଁ ମୁଁ ରହେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ମୋର ଅଭ୍ୟାସ ଏଇଟା। मैं सिर्फ 1 डजन केला खाता हूँ और 2 लीटर दूध पीता हूँ। ମୁଁ କେବଳ ଭାତ କିଛି ଖାଏନି, କିନ୍ତୁ ଡଜନଟି କଦଳୀ ଖାଏ ଆଉ 2 ଲିଟର କ୍ଷୀର ପିଏ। ये बड़ा बड़ा जो केला होता है, ଏଟା ଛୋଟ କଦଳୀ ନାହିଁ, ଯେ ବଡ ବଡ କଦଳୀ मिले, ମେଣ୍ଢା ଶିଖିବା ବୋଲି ଆମ ये 1 डजन दिन में खा लेते हैं और 2 लीटर दूध पीते हैं, इतना ही ମୁଁ है। କିଛି ଖାଏନି, ଖାଲି କଦଳୀ 12ଟା ଖଣ୍ଡେ ଖାଇଦିଏ ଆଉ 2 ଲିଟର କ୍ଷୀର ପିଇଦିଏ। ऐसा इसमें मैं बहुत 40 दिन रह जाता हूँ। ଆଉ ମୁଁ ଏମିତି କରିକି 40 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିପାରେ। मैं बोला ऐसा करेगा तो साल भर रह सकता है। ଏମିତି ଯଦି କରିବେ ତାହେଲେ ଆମେ ବର୍ଷ ସାରା ରହିପାରିବା। खाना की क्या जरूरत है? ଆଉ ଖାଦ୍ୟ କଣ ହଉଛି? ऐसा उपवास नहीं। ଏ ପ୍ରକାର ଉପବାସ ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି। हालेलुया, चाहते नहीं, ऐसा उपवास यीशु मसीह नहीं किया। ଏ ପ୍ରକାର ଉପବାସ ଯୀଶୁ କରିନାହାନ୍ତି। हो सकता है देखिए वो अपना अपना ताकत का अनुसार करता है, वो अलग बात है, लेकिन यीशु कैसा उपवास किया? ଯୀଶୁ କୋଉ ପ୍ରକାର ଉପବାସ କଲେ? बिना पानी, ପାଣି ବିନା, दिन और रात, ଦିନ ରାତି 6 का 6 उपवास हो नहीं, 6 ଘଣ୍ଟା, ସକାଳ 6ରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 6 ନାହିଁ, दिन और रात, ଦିନ ରାତି 40 सामर्थ आ गया यीशु का ऊपर, शक्ति आ गया, ଯୀଶୁଙ୍କ ଉପରକୁ ଏକ ଶକ୍ତି ଆସିଲା। पावर के, ଆଉ ଶକ୍ତି ଆସିଲା। सी फायर, जीसस इज इन फायर, ଆଉ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେ ଜଳିଲେ। सी शैतान ଖ୍ରୀଷ୍ଟକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୋକ ଲାଗୁଛି। आत्मा में फायर है, ଆଉ ସେ ଆତ୍ମାରେ ଅଗ୍ନି, लेकिन
लेकिन 40 दिन 40 रात नहीं खाएगा तो शारीरिक में दुर्बल। 40 दिन 40 रात ଯଦି ଖାଇବେନି ଶାରୀରିକ ଭାବେ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯିବ। जब मरुभूमि में गया उस दिन शैतान नहीं आया। ଯେତେବେଳେ ମରୁଭୂମିକୁ ଗଲେ ସେଇ ସମୟରେ ଶୈତାନ ଆସିଲେ ନାହିଁ। 40 दिन 40 रात तक जब तक यीशु मसीह दुर्बलता होता है तब तक शैतान वेट ଆଉ किया। 40 ଦିନ 40 ରାତ୍ର ଉପବାସ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଶରୀରରେ ଦୁର୍ବଳ ହେଲେ ସେଇ ସମୟରେ ଶୈତାନ ଆସିଲେ। शैतान कब आपका पास आएगा? ଶୈତାନ କେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବେ? जब आप स्ट्रांग रहेगा वो नहीं आएगा। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଥିବେ ସେ ସମୟରେ ଆସିବେ जब ନାହିଁ। आप जो एरिया में आप वीक है, ଯୋଉ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଦୁର୍ବଳ, इसीलिए परमेश्वर बोला तुम्हारा दुर्बल में मेरा बल मैं देता हूँ। ଆଉ ତୁମର ଦୁର୍ବଳତାରେ ମୋର ବଳ ପ୍ରକାଶ मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। ମୋର ଅନୁଗ୍ରହ ତୁମ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ। तुम्हारा दुर्बलता में मेरा बल तुमको काम ଆଉ करेगा। ତୁମର ଦୁର୍ବଳତାରେ ମୋର ବଳ ପ୍ରକାଶ ହେବ। क्यों? କାହିଁକି? Jesus lived as a man. ଆଉ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟ ହିସାବରେ ସେ ବାସ He କଲେ। faced all the problems what we face today. ଆଜି ଆମେ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟାକୁ ମୁକାବିଲା କରୁଛୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ସେଇ ସମସ୍ୟା ସେ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ। सब प्रलोभन यीशु मसीह को भी था। ଆଉ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପ୍ରଲୋଭନ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। इसीलिए वो सहायता करने के लिए वो तैयार है। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। हमारे पास ऐसा एक महायाजक ଆମ है, ପାଖରେ ଏପରି ଜଣେ ମହାଯାଜକ वो ଅଛନ୍ତି। सब परीक्षा में गया ସେ ସବୁ ପରୀକ୍ଷା ମଧ୍ୟ लेकिन ଦେଇଗଲେ। गिरा नहीं। ସେ ପତନ ହେଲେ ନାହିଁ। हर परीक्षा में जीत के बाहर निकला। ଆଉ ସମସ୍ତ ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଇକି ସେ इसलिए वो हमको सहायता करने का ସେଥିପାଇଁ ସେ सामर्थ्य ଆମମାନଙ୍କୁ है। ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି। हालेलुया। ହାଲେଲୁୟା। शैतान का पास परीक्षा करने के लिए यीशु मसीह छोड़ता है। ଆଉ ଶୈତାନ ନିକଟରେ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନିଜକୁ ଛାଡନ୍ତି। हालेलुया। ହାଲେଲୁୟା। परमेश्वर ପରମେଶ୍ୱର कभी-कभी हमें परीक्षा करने परखने के लिए କେବେ କେବେ ଆମକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ शैतान का हाथ में देता है। ଶୈତାନର ହାତରେ ଆମକୁ ଛାଡି ଦିଅନ୍ତି। यीशु मसीह खुद बोलता है। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନିଜେ କହନ୍ତି। क्या बोला? କଣ लूका ଲୁକ 22 अध्याय 31 और 32 में हम पढ़ ଆଉ सकते हैं। 22 ର 31 ଆଉ 32 ରେ ଆମେ ପଢିବା। क्या लिखा है? पढ़िए। କଣ ଲେଖା ଅଛି ସେଠାରେ? सीमोन, हे सीमोन, देख शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है कि गेहूं के समान फटके, परंतु मैंने तेरे लिए विनती की कि तेरा विश्वास जान ना रहे। विश्वास जाता ना रहे। पाउल परमेश्वर बोलता है पत्रोस को, पत्रोस ଭିତର शैतान परमिशन मांगा है। ଆଉ ଶୈତାନ ମୋଠାରୁ ଅନୁମତି ପ୍ରାପ୍ତ। जैसा गेहूं को ये करता है वैसा तुमको परखने के लिए। ଯେପରି ଗହମକୁ ଚାଲୁଣିରେ ଚଲାଯାଏ ସେଇ ପ୍ରକାର। हालेलुया। ହାଲେଲୁୟା। लेकिन मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करता କିନ୍ତୁ हूँ। ମୁଁ पढ़ो ତୁମ उसका ପାଇଁ बाद। ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। पढ़ो उसका बाद क्या लिखा है? यीशु मसीह बोल रहा है उसने उसको कहा, हे प्रभु, नहीं, मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करता हूँ। देखो शैतान ने तुम लोगों को हाँ। मांग लिया है कि गेहूं के समान फटके, हाँ। परंतु मैंने तेरे लिए विनती की हाँ। कि तेरा विश्वास जाता ना रहे। तो तुम्हारा विश्वास स्थिर होने के लिए ଆଉ ତୁମର ବିଶ୍ୱାସ ଯେପରି ସ୍ଥିର ରହିବ। तुम हार सकता है ତୁମେ ପରାଜିତ ହେଇପାର लेकिन विश्वास नहीं हारना है। କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱାସ କେବେ ହାର ନାହିଁ। और ଆଉ जब तुम स्थिर हो जाएगा ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ସ୍ଥିର ହେଇଯିବ तुम्हारा भाई लोगों को स्थिर करो। ଆଉ ତୁମର ଭାଇମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ସ୍ଥିର କରିବ। हालेलुया। ହାଲେଲୁୟା। परीक्षा क्यों आता है? ପରୀକ୍ଷା କଣ ପାଇଁ ଆସେ? हमें स्थिर करने के लिए, ଆମମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥିର କରିବା ପାଇଁ। हमको अपने आप को दिखाने के लिए। ଆମେ ନିଜକୁ ନିଜେ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ। जब मरुभूमि में हम जाते हैं, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମରୁଭୂମି ମଧ୍ୟକୁ ଯାଉ मरुभूमि मीन्स क्या बोलते हैं? मरुभूमि में जाते हैं, ଯେତେବେଳେ ମରୁଭୂମି ମଧ୍ୟକୁ ଯାଉ 3 प्रकार का चीज आप जान सकते ଆଉ हैं। 3 ପ୍ରକାର ବିଷୟ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। परमेश्वर कौन है, ପରମେଶ୍ୱର କିଏ, शैतान कौन है, ଶୈତାନ କିଏ हम कौन है, ଆଉ ମୁଁ ये କିଏ। सब का ताकत क्या है, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଶକ୍ତି କଣ ये सब हम जान सकते हैं। ଏ ସବୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। यीशु मसीह को परीक्षा आया, ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପରୀକ୍ଷା ଆସିଲା। 40 दिन 40 रात नहीं आया। 40 ଦିନ 40 ରାତ୍ର ଆସିଲା जब ନାହିଁ। यीशु मसीह दुर्बल हो गया उस समय शैतान ଯୀଶୁ आया। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଦୁର୍ବଳ ହେଲେ ଶୈତାନ ସେ ସମୟରେ ପରୀକ୍ଷା କଲେ। क्या परीक्षा? फर्स्ट परीक्षा ପ୍ରଥମ ପରୀକ୍ଷା କଣ? शारीरिक अभिलाषा। ଆଉ ଶାରୀରିକ ଅଭିଳାଷ। हालेलुया। ହାଲେଲୁୟା। पहला योहन 2 अध्याय 15 में हम पढ़ सकते ଆଉ हैं। ପ୍ରଥମ ଯୋହନ 2:15 ରେ ଲେଖା ଅଛି। दुनिया में क्या क्या है? ଦୁନିଆରେ କଣ କଣ ଅଛି? शारीरिक अभिलाष, ଶାରୀରିକ ଅଭିଳାଷ, आंखों का अभिलाष ଚକ୍ଷୁର ଅଭିଳାଷ और जीवन का गर्व, घमंड। ଆଉ ଲୌକିକ ଗର୍ବ। हालेलुया। हालेलुया। तो पहला परीक्षा क्या है? ପ୍ରଥମ ପରୀକ୍ଷା କଣ? शारीरिक अभिलाष। ଶାରୀରିକ ଅଭିଳାଷ। यीशु ଯୀଶୁ तुम बहुत शक्तिशाली है, ତୁମେ ବହୁତ
शक्तिशाली परमेश्वर का पुत्र है परमेश्वरଙ୍କର पुत्र तुम्हारा, क्योंकि शैतान को मालूम है हमारा सामर्थ्य क्या है। शैतान को जरा हमर शक्ति कोन यीशु मसीह 40 दिन 40 रात उपवास किया है, उनका ऊपर सामर्थ्य है, शैतान को मालूम है। और शैतान जानि जे यीशु ख्रीष्टଙ୍କର शक्ति अछि तांको 40 दिन 40 दिन जेतबे उपवास कले सो वो बोलता है इस पत्थर को रोटी तुम बना सकता तुमे है, ए पत्थर को रोटी करी खाई परिबो तुम भूख में है, तुमे भोग करे अछो भूख में मिटाओ। तुमे तुमर भोग को प्रथम मेंटाओ एक रास्ता हम देते हैं। तब एटा अभी तुमको कहूछु एटा करबा तो तुमर भोग को मंटिबो कभी कभी केबे केबे हमारा दुर्बलता का बारे में केबे केबे हमर दुर्बलता विषय रे शैतान पहला जान लेता है, शैतान प्रथम जानिनी वो जान लेता है, से जानि जाए जान के आके हेल्प करने का जैसा आता तापर है। से हमको सहायता कला पर आसीबो हालेलुया हालेलुया यीशु क्या किया? यीशु कोन कले यीशु हाँ मैं परमेश्वर का पुत्र है, मुझे परख रहा है तुम, मु एते बड़ लोक मते परमेश्वर के पुत्र को मते परीक्षा करूछो मेरा आइडेंटिटी कार्ड तुम मांग रहा है, मोर परिचय पत्र तो मागुछो मते मैं कौन बोल के दिखा देता हूँ। मु के बोले से देखै अब थाते भी पत्थर को रोटी बना दूंगा, ए बे पत्थर को रोटी କରି खाइबी ऐसा नहीं बोला। ए परी कहना हालेलुया हालेलुया बहुत लोग इसको बिजनेस बनाता है, क्योंकि हर परमेश्वर का पुत्र का पास सामर्थ्य है, पत्थर को रोटी बना सकता है। समस्त परमेश्वरଙ୍କର पुत्र ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଶକ୍ତି ଅଛି ସେ ପଥରକୁ ମଧ୍ୟ ରୁଟି କରି ପାରିବେ हालेलुया हालेलुया। लेकिन यीशु କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ he never depended on his own strength to overcome demon. ଆଉ ତାଙ୍କ ଶୈତାନର ଅତିକ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ସେ ନିଜର ଶକ୍ତି ଉପରେ ନିର୍ଭର କଲେ See, ନାହିଁ never depend on your strength to overcome demon. ଆଉ ଶୈତାନକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ସେ ନିଜର ଶକ୍ତି ଉପରେ ନିର୍ଭର କଲେ कभी ନାହିଁ आप अपना बल का ऊपर निर्भर मत करो। କେବେ ଆପଣ ନିଜର ଶକ୍ତି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ Trust on God's word. ଆଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ Speak God's word. ଆଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ କହନ୍ତୁ Put your effort, put your strength, means आपका पूरा निर्भर को वचन का ऊपर ଆଉ रखो। ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଭର କେବଳ ବାକ୍ୟ ଉପରେ ରଖନ୍ତୁ हालेलुया हालेलुया। यीशु बोला, ଯୀଶୁ କହିଲେ क्या बोला? କଣ କହିଲେ वचन को बोला। ବାକ୍ୟକୁ କହିଲେ ऐसा लिखा है ଏପରି ଲେଖା ଅଛି मनुष्य रोटी से नहीं बचता है, ମନୁଷ୍ୟ କେବଳ ରୁଟିରେ ବଞ୍ଚିବ ନାହିଁ परमेश्वर का वचन से बचता है। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ବଞ୍ଚିବ हालेलुया हालेलुया। शैतान छोड़ा नहीं यीशु। ଶୈତାନ ଯୀଶୁକୁ ଛାଡ଼ିଲେ ନାହିଁ सेकंड ଦ୍ୱିତୀୟ ପରୀକ୍ଷା କରୁଛି सेकंड परीक्षा क्या है? ଦ୍ୱିତୀୟ ପରୀକ୍ଷା କଣ 4 में लिखा है, पढ़िए। 4 ରେ ଲେଖା ଅଛି 4 ପଦରେ लूका 4 अध्याय ଲୁକ 4 ଅଧ୍ୟାୟ 5वां वचन पढ़िए। ମାଥ୍ୟୁ 5 लूका में भी है, मैथ्यू में भी है। लूका 4 का 5। तब शैतान उसे ले गया और उसका पल भर में जगत के सारे राज्य दिखाया। ऊंचा पर्वत में लेके गया, ଆଉ ଶୈତାନ ତାକୁ ଉଚ୍ଚା ପର୍ବତ ଉପରକୁ ନେଇଗଲେ जगत का सब राज्य को दिखाया, ଆଉ ଜଗତର ସମସ୍ତ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟକୁ ଦେଖାଇଲେ 1 मिनट में दिखा दिया। ଗୋଟେ ମିନିଟରେ ସେ ଦେଖାଇଦେଲେ हालेलुया हालेलुया। ओरिया में पढ़िए थोड़ा। ପୁନଶ୍ଚ ଶୈତାନ ତାହାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଅତି ଉଚ୍ଚ ପର୍ବତ ଉପରକୁ ଘେନି ଯାଏ ଜଗତର ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟ ଓ ସେ ସବୁର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଦେଖାଇ କହିଲା, हाँ, ତୁମେ ଯେବେ ଆତ୍ମାକୁ ଭୂମିଷ୍ଠ ପ୍ରଣାମ बस କରିବ बस 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 हिंदी में पढ़िए उसको। ଆମ୍ଭକୁ तब शैतान उसे ले गया और उसको पल भर में जगत के सारे राज्य एक पल दिखाए। में, ଏକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ एक सेकंड में, ଏକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ so आई डोंट नो 1 मिनट बोल के लिखा है, ଏକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବୋଲକେ ଲେଖା ଅଛି 60 सेकंड्स में पूरा दुनिया को दिखा दिया। 60 ସେକେଣ୍ଡରେ ପୁରା ଦୁନିଆକୁ ସେ ଦେଖେଇଦେଲା आंखों का बिलासा। ଆଖି ଚକ୍ଷୁର ଅଭିଳାଷ पहला जॉन 2 का 15 में लिखा है, ପ୍ରଥମ ଜୋନ 2 ର 15 ଲେଖା ଅଛି शारीरिक अभिलाषा नहीं ଶାରୀରିକ ଅଭିଳାଷରେ ଯୀଶୁ ବିଜୟ ହେଲେ कैसा विजय हुआ? କେମିତି ବିଜୟ ହେଲେ आपको मालूम है ଆମେ ଜାଣିଛୁ यीशु कितना बार रोया? ଆଉ ଯୀଶୁ କେତେ ଥର କାନ୍ଦିଲେ हम बोल सकते हैं, ଆମେ କହିପାରିବା अब बोले कितना बार रोया यीशु? ଯୀଶୁ କେତେ ଥର କାନ୍ଦିଲେ ଆମେ କହିପାରିବା जेरूसलम को देख के रोया, ଆଉ ଜେରୁସାଲେମକୁ ଦେଖି କାନ୍ଦିଲେ है ना? और लाजरस का मृत्यु में यीशु मसीह रोया, ଆଉ ଲାଜାରଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ କାନ୍ଦିଲେ गेत्सेमने में रोया। ଗେତ୍ସେମନେ ବଗିଚାରେ କାନ୍ଦିଲେ लेकिन वचन में ऐसा लिखा है, କିନ୍ତୁ ବାକ୍ୟରେ ଏପରି ଲେଖା ଅଛି हिब्रू पुस्तक में ଏପ୍ରି ପୁସ୍ତକରେ 8वां अध्याय ଏପ୍ରି 8 ଅଧ୍ୟାୟରେ पढ़िए 5वां वचन। एप्री 8 और 5 वे स्वर्ग में की वेट वस्तु वेट 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 5वां अध्याय 5वां अध्याय 7वां वचन। और एप्री 5 और 7 हिब्रू चैप्टर 5 वर्स 7 पढ़िए। यीशु ने अपने देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार कर और आंसू बहा कर उससे जो उसको मृत्यु से बचा सकता था प्रार्थना और विनती
और भक्ति यीशु जब देह में रहने का समय जीसु जेतेबेले मानव शरीर थिले क्या लिखा है? कोन लेखा अछि एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, गोटे दिन नै 2 दिन नै 3 दिन नै जितना दिन ये शरीर में था जेते दिन शरीर रे थिले क्योंकि मृत्यु काम करता है, आ कारण शरीर को मृत्यु कार्य करिवो क्योंकि हमारा शरीर मिट्टी से लिया गया, कारण हमर शरीर माटी रे निया जाय अछि विनाश होने वाला शरीर विनाश हे जीवा शरीर ये मृत्यु का और वो ले जाता है। और से शरीर को मृत्यु आड़ को ले जाए तो यीशु मसीह जीसु ख्रीष्ट ऑपोजिट फोर्स में प्रार्थना करना है। आउ तारे शारीरिक ठारू रक्षा पाया पाई तारे विपरीत दिगरे दिन रात शरीर को जीतने के लिए यीशु प्रार्थना किया आउ दिन रात ये पार्थिव शरीर को जीतिवा पाई जीसु प्रार्थना कले आंसू बगा के एते निजर अश्रुपात करी आज्ञाकारी होके आज्ञाकारी होई यीशु प्रार्थना किया। आ जीसु प्रार्थना कले हालेलुया, हालेलुया। जोर से बोला हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। सेकंड आंखों का अभिलाषा वर्तमान चक्षुर विलास सब 1 मिनट में दिखा के क्या सब बोल रहा है? पृथ्वी रो ऐश्वर्य सब जीसु ख्रीष्ट से पहाड़ ऊपर दिखाई देले शैतान बोल रहा है शैतान कहूची अरे तू क्रूस में मरना है, तुम्हें क्रूस रे मरिवार छी दुनिया को उद्धार करना है, लोकमान को उद्धार करिवार छी वो बहुत कष्ट है, सेला बहुत कष्ट विषय क्यों तुम इतना कष्ट? काहे कि तुम एते कष्ट सहय करिवो तुमको दुनिया चाहिए, तुमको दुनिया दरकार सब दुनिया मेरा हाथ में है, सब दुनिया मो हाथ रे अछि सिर्फ मुझे प्रणाम करो। केवल मते मते तुम्हें प्रणाम करो यीशु क्या किया? क्या जीसु बोला? कोन कहले क्या बोला उधर? तुम्हें अपना परमेश्वर को हालेलुया। परीक्षा करिवो परीक्षा नहीं, वो यीशु क्या बोला? जीसु कोन कहले पढ़िए 4 का 6 में 7 में जे 8 में लिखा है। यीशु ने उससे उत्तर दिया, हाँ। लिखा है तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। यीशु बोला दूर हो जाओ शैतान, दूर हो जाओ शैतान अरे सिर्फ अपना पिता परमेश्वर को आराधना करो बोल के लिखा है। केवल अपना पिता परमेश्वर को तुम्हें आराधना करो बोली वाक्य लिखा अछि वाक्य यीशु नेवर ही स्पोक एनी अदर देन द वर्ड ऑफ गॉड। और परमेश्वर को वाक्य बिना से और किछि कहू नथिले जीसु His victory is totally dependent on the word of God. और परमेश्वर को वाक्य रे विश्वास द्वारा ही विजय आसीबो यीशु मसीह का विजय का वचन के ऊपर निर्भर करने से आया। और जीसु ख्रीष्ट को विजय केवल जीसु ख्रीष्ट को परमेश्वर को वाक्य ऊपर निर्भर करबा द्वारा ऐसा लिखा है, एपरि लिखा अछि पिता को आराधना करो, उपासना करो। और तुम्हें पिता को आराधना उपासना करो ऐसा लिखा है। एपरि वाक्य रे लिखा अछि हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। और एक परीक्षा किया। आ गुटे परीक्षा कोन यीशु मसीह को जेरूसलेम का पास लेके 9वां वचन में लिखा और से है, नौ पद लिखा अछि जेरूसलम निकट को नहीं बोला गले ऊपर से नीचे कूदो, तुम्हें ऊपर तल को नहीं पड़ो तुम परमेश्वर का पुत्र है, तुम्हें परमेश्वर का पुत्र तुम्हारा प्रिविलेज है, तुमर के असुविधा हबो नहीं तुम्हारा प्रिविलेज है। तुमको स्वर्गदूत आके तुमको क्या करेगा? प्रोटेक्ट करेगा। और तुम्हें पड़िया पूर्व स्वर्गदूत माने तुमको आसी सुरक्षा देबे तुम्हारा पाँव पत्थर में नहीं टकराएगा, और तुम्हारा पाद केबे पत्थर रे लागिबो नहीं स्वर्गदूत आके तुमको सुरक्षित और लेगा। स्वर्गदूत आसी तुमको सुरक्षा देबे ऐसा लिखा है। ए पर वाक्य रे लिखा अछि शैतान समझ गया, शैतान बुझी गला यीशु वचन को पकड़ रहा है ना, हम भी वचन से बात करेंगे। और यीशु वाक्य द्वारा कथा होचे से हमें मध्य वाक्य रे कथा होबा ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिबा शैतान को वचन मालूम नहीं बोल के मत सोचिए। शैतान को वाक्य जणा नाही बोली मोर प्रिय माने आपण माने बुझंतु शैतान नाही को अच्छा से वचन मालूम है, शैतान भलो भाबरे परमेश्वर का वाक्य जानि अछि शैतान को सब थियोलॉजी मालूम है, शैतान को समस्त प्रकार थियोलॉजी विद्या जणा इसीलिए हम मूर्ख जैसा शैतान को कुछ वचन मालूम नहीं बोल के सोचना मूर्खता है। आमे शैतान किछि जानि नाही बोली बुझिबा मूर्ख विषय शैतान को लिखा हुआ वचन मालूम है, शैतान को लेखा जाइथिबा विषय जणा लेकिन ऐसा भी लिखा है वो वचन हमको मालूम रहना है। हमको एपरि मध्य लेखा अछि बोली कहिबा वाक्य हमन को जणा थिबार छी यीशु क्या बोला? यीशु कोन कहले अरे वचन में लिखा है वाक्य रे लेखा अछि 4:12 में, 4:12 रे तुम्हारा परमेश्वर को तुम परीक्षा मत करो बोल के लिखा तुम्हें है। अपना परमेश्वर को परीक्षा करो नाही बोली वाक्य लेखा अछि हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह वचन से इधर उधर नहीं गया। जीसु ख्रीष्ट वाक्य रो एपड़ सेपड़ हेले नाही ध्यान से सुनिए, ध्यान दे सुनिबा जो प्रभु को ग्रहण करके बैप्टिस्मा लिया, जो माने परमेश्वर को निजर त्राणकर्ता बोली ग्रहण करी बपतिस्मा नहीं अछि बैप्टिज्म लेने के लिए रुकावट ज्यादा है। ओके केते लोगंकर बपतिस्मा नेबा पाई प्रतिबंधक बेसी बैप्टिज्म लोग नहीं लेता है, कुछ लोग किछि लोग बपतिस्मा नियंती नाही कुछ लोग सोचता है बैप्टिस्मा धर्म परिवर्तन का कार्यक्रम बोल के सोचता है। किछि लोग भाबंती बपतिस्मा नेबा धर्म परिवर्तन कार्यक्रम बोली भाबंती
पहला पद पीटर प्रथमे पीतर 3 अध्याय 3 अध्याय 21 और 21वां वचन में 21 लिखा है पद पढ़िबा व्हाट इज बैप्टिज्म कौन बपतिस्मा पढ़िए उसी पानी का दृष्टांत भी हाँ। अर्थात पवित्र माता यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा अब तुम्हें बचाता है। इससे शरीर के मेल दूर हो करने का अर्थ नहीं है, परंतु शुद्ध विवेक से परमेश्वर के बस में हो जाने का अर्थ है। बपतिस्मा का अर्थ क्या है? बपतिस्मा अर्थ कौन वो शरीर का मैला को निकालने का बात नहीं है। शरीर मलिनता नवीकरण नुह पढ़िए ओडिया में ସେଥିରେ ପ୍ରତିରୂପ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଅର୍ଥାତ୍ ଶରୀରର ମଳିନତା ଦୂରୀକରଣ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଶୁଚି ବିବେକ ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା। यीशु मसीह का निकट में अच्छा विवेक शुद्ध विवेक को पाने का जीसु ख्रिस्टनको ठारू शुद्ध विवेक पाइबा निमन्ते प्रार्थना। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। तो यदि आपको एक शुद्ध विवेक पाने के लिए इट इज अ कवेनेंट, एक क्या बोलते हैं आपको परमेश्वर का साथ एक चुक्ति है। एना ए शुद्ध विवेक पाइबा पाइ परमेश्वर का हम सहित एक चुक्ति। सो ये यीशु मसीह का मृत्यु से जी उठने से हमें उद्धार करता है। आ जीसु ख्रिस्टनको मृत्युरु उठिबा पाइ हम सहायता करे। सी जैसा एक आदमी मर गया सोच लीजिए, जदि जने व्यक्ति मरि गले उसको घर में रखने में ऑफेंस है। आ ताकू घरे रखले पुलिस हासी धरिबो। क्यों? काहे की मर गया तो उसको काटना पड़ेगा। मरिछि त ताकू पोतिबा को पड़े। एक आदमी मरा नहीं, जदि जने व्यक्ति मरिनी हम उसको काटने के लिए ले जाएंगे तो वो गलती है। आ जदि हम मरि न थिया व्यक्ति को जदि हम पोतिबा पाइले बस एटा मध्य बैप्टिज्म सिंपल चीज है। अपराध बपतिस्मा साधारण विषय क्या है? कौन? यदि आप पाप के लिए मरना चाहते हैं, जदि आपण पाप पाइ मरिछंती दुनिया का चीज से मरना चाहते हैं, दुनियार विषय रे मरिबा को यीशु चाहती मसीह का अंदर में नया सृष्टि होना चाहते आ हैं, जीसु ख्रिस्टन को आपण जीवन धारण करी नूतन कृत हबा को चाहती नया विवेक पाना चाहते हैं, नुआ विवेक पाइबा को चाहछंती आप बपतिस्मा लेना है। आपण बपतिस्मा नेबार छी। ये इधर ऐसा शादी के लिए बपतिस्मा लेना, ए बाहाबार छी सेते पय बपतिस्मा नबा मेरा पापा बपतिस्मा ले रहा है इसलिए मैं भी लेंगे, मोर बापा बपतिस्मा न छी सेते पय मु नेबी। ये गलत बात है। ए ठीक रो ये वचन का अनुसार नहीं है। वाक्य अनुसार नु हो। हालेलुया हालेलुया। So, ये क्यों मैं इस बात को बोल रहा हूँ? काहे को मैं कथा कहू छी सी बपतिस्म जो पाता है जो मने बपतिस्मा ने उसका नया विवेक मिलता है, ताकर नुआ विवेक प्राप्त होती पवित्र आत्मा का सामर्थ्य मिलता है। पवित्र आत्मा का सामर्थ्य मिले सो वचन का अनुसार हम चलने के लिए वाक्य अनुसार हमें चलिया पाई हम कोशिश करना हमें जरूरी चेष्टा है। करिबार आवश्यकता अछि। परमेश्वर हमें मदद करता है। परमेश्वर हमन को सहायता करंती। सेकंड परीक्षा द्वितीय परीक्षा आंखों का अभिलाषा, चक्षुर विलास यीशु जीता। आज यीशु जीतले। और तीसरा परीक्षा क्या है? आ तृतीय परीक्षा कोन जीवन का घमंड है। आ लौकिक गर्व। पहला जन 2:15 में लिखा है, प्रथम जोर 2:15 लेखा अछि। पढ़िए क्या लिखा है? କାରଣ ଶାରୀରିକ ଅଭିଳାଷ, ଚକ୍ଷୁର ଅଭିଳାଷ ଓ ଲୌକିକ ଗର୍ବ ସଂସାରରେ ଥିବା ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ପିତାଙ୍କ ଠାରୁ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ସଂସାରରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। हिंदी में तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। 2:15 क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वो पिता की ओर से नहीं परंतु संसार की ही ओर से है। हालेलुया। हालेलुया। जीवन का घमंड आ से लौकिक गर्व यीशु यीशु ऊपर से कूदो। और से ऊपर तुम नहीं पड़ो। आपका बस अब ऐसा एक फोर्स है, तुम पाखरे पर एक सामर्थ्य अछि। फोर्स आपके लिए प्रभु फोर्स दिया है। आपण पाखरे एक स्वर्गदूत एपर एक बाहिनी अछंती। परमेश्वर दिया है। परमेश्वर दैछंती। यीशु मसीह शैतान का बात में घमंड को और नहीं यीशु है। ख्रिस्ट शैतान रो कथन से गर्व कले ना। एक मनुष्य को प्रशंसा करने में वो गिर सकता है। और मनुष्य धार्मिक लोक प्रशंसा द्वार से परीक्षित हुए। बहुत बड़ा परीक्षा है प्रशंसा। प्रशंसा बहुत बड़ा परीक्षा। सार बहुत बड़ा आदमी बोल देगा तो अब डेंजर है, वो आदमी से दूर रहो। और सार आपण बहुत बड़ा बोली जने कहूची माने ताठुरा में दूर रहबा पड़े। कोई आपको प्रशंसा कर रहा है तो आप गिरने का पास जाते हैं। जो कई जदि आपण प्रशंसा करछंती ताले आपण विपद रे पड़िबार संभावना अधिक। ध्यान से सुनो, ध्यान रे सुनो। यीशु मसीह वचन का द्वारा जीता। और यीशु ख्रिस्ट वाक्य द्वारा से जीतिली। हम आज क्या सोचते हैं? हमें कौन सी चिंता करछु? सी परमेश्वर हमें आशीष करना चाहता है। परमेश्वर हमन को आशीर्वाद करिबा को एफेसियों चाहे। पहला अध्याय 3 वचन में लिखा है, एफएसी प्रथम अध्याय 3 पद लिखा अछि। सृष्टि का आरंभ से पहले ही, आ सृष्टिर आरंभ पूर्वरु, बिफोर द क्रिएशन, सृष्टिर आरंभ पूर्वरु God has
हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर कब हमें ये सोचा? केते परमेश्वर केतेबेला हम पई चिंता कले सृष्टि आया उस समय नहीं, सृष्टि परे नु हो उसको पहले ही सृष्टि रो पूर्वरु से हम मान ने मन चिंता हर करते आशीष को मसीह के अंदर रखा है। और समस्त आशीर्वाद को यीशु का नाम रे रखियो ध्यान से छथि सुनो। हमें ध्यान से सुनिबा आदि पुस्तक 25वां अध्याय 5 और 6 वचन पढ़िए। आदि 25 रो 5 और 6 पद रे पढ़िबा। इसहाक को तो अब्राहम ने अपना सब कुछ दिया, पर अपने रखेलों के पुत्र को कुछ कुछ देकर अपने जीते जी अपने पुत्र इसहाक के पास से पूर्व देश में भेज दिया। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। अब्राहम ऐसा किया, अब्राहम एपरि कले अपना पुत्र इसहाक को निजर पुत्र इसहाक को सब कुछ दिया। सब वस्त्र देले से दूसरा बच्चा लोग का क्या बोल रहा है? और आउ से दासी पुत्र को कोन कहउछंती वो दास का पुत्र बोला। अब अब्राहम अपना पुत्र बोल के नहीं आउ से लिखा है। अब्राहम निजर पुत्र बोली कहउनंती दासी पुत्र बोली अब्राहम का कहउछंती द्वारा ही जन्म हुआ है। से अब्राहम रो घर और सोरो से जातो लेकिन बाइबल क्या बोलता तो है? बाइबल कोन कहे दासी का पुत्र है, दासी पुत्र अब्राहम का पुत्र है। अब्राहम को पुत्र There is a great separation। और तिनके मतलब बहुत पार्थक्य आप दासी का पुत्र है कि अब्राहम का पुत्र आमे है? चिंता करियो आमे माने दासी पुत्र ना अब्राहम को पुत्र अब्राहम का पुत्र अब्राहम का पास था। अब्राहम को पुत्र अब्राहम को पाखरे थिले दास का पुत्र दूर हो गया। आ दासी पुत्र से दूर को चली गली अब्राहम का पुत्र को सब कुछ मिला, अब्राहम तांकर पुत्र को सब वस्त्र देले लेकिन दासी का पुत्र को कुछ कुछ दिया। आ दासी पुत्र को किछि किछि देई ता थारो विदाय कले हम क्या दासी का पुत्र होना चाहते हैं? आमे कोन दासी पुत्र हबा को जाउ छु किछि किछि पाइबा पाप का बंधन में रहना, पाप र बंधन रहिबा शैतान का बंधन में रहना, शैतान र बंधन रहिबा दुनिया का बंधन में रहना दुनिया र बंधन रहिबा हमको दासी का पुत्र जैसा बना देता है। हमको दासी पुत्र परि बनाई दिए कुछ कुछ चीज के लिए किछि किछि विषय पर परमेश्वर का पास आते हैं। परमेश्वर को निकट को आसु मेरा प्रिय, मोर प्रिय माने अब्राहम का पुत्र का बारे में हम जानना है। अब्राहम का पुत्र विषय में जानिबार छी जेनेसिस 24:63 में लिखा है। और जिसाया 24 रो जेनेसिस आदि पुस्तक 24 का 63 में लिखा है। और आदि 24 रो 63 रे लिखा छी क्या लिखा है? और पढ़िए। लिखा छी पढ़िबा ईसाक का बारे में लिखा है। इसहाक विषय लिखा छी ईसाक इसहाक पढ़ जो पढ़िए। उड़े पढ़ो सांझ के समय है। वो मैदान में ध्यान करने के लिए निकला था। ईसाक को प्रार्थना करने के लिए एक समय था। और इसहाक को प्रार्थना करिबा पे एक समय थिला हालेलुया। हालेलुया हम दासी का पुत्र है तो हमारा प्रार्थना का समय नहीं है। आमे जदि दासी पुत्र ताले हमर प्रार्थना समय नथिबो परमेश्वर का अब्राहम का पुत्र और दासी का पुत्र का क्या फर्क है? अब्राहम का पुत्र और दासी पुत्र भितर पार्थक्य कोन दो चीज है। दुई विषय Obedience to God's word, परमेश्वर का वाक्य प्रति मान्य करिबा prayer life, और प्रार्थना जीवन प्रार्थना जीवन और वचन के लिए आज्ञाकारी होना। और प्रार्थना जीवन और वाक्य पे बाध्यता स्वीकार करिबा At any cost, कुछ भी परिस्थिति जे में कौन से परिस्थिति है जाना काई परमेश्वर का वचन के लिए आज्ञाकारी। परमेश्वर का वाक्य पे आज्ञाकारी हबा दास का पुत्र है, दासी पुत्र कभी प्रार्थना नहीं से किया, केबे प्रार्थना करिना लेकिन ईसा क्या किया? यदि इसहाक कोन कले सांझ का समय में संध्या समय रे ध्यान करने के लिए परमेश्वर का निकटवर्ती हबा पाए एक जगह पहुंचा। एको जागा को गले वो धन संपत्ति रखा हुआ व्यक्ति है धन संपत्ति थिबा व्यक्ति और कहीं भी वो प्रार्थना कर सकता और से था, जे गुण स्थान में प्रार्थना करि थाई परंती लेकिन सब चीज को छोड़ के किंतु समस्त विषय को परित्याग करी दूर गया। से दूर को गले See, एक परमेश्वर का पुत्र का चिन्ह क्या है? परमेश्वर का पुत्र रो चिन्ह कोन They have a place to pray, आउ एक निर्दिष्ट जगह ता पे प्रार्थना करिया पाए they have a time to pray। आउ निर्दिष्ट समय प्रार्थना करिया पाए परमेश्वर का पुत्र का अर्थ क्या, चिन्ह क्या है? आ परमेश्वर का पुत्र चिन्ह कोन अब्राहम का आशीष का वारिस का चिन्ह क्या है? अब्राहम को आशीर्वाद रो अंशी रो चिन्ह कोन एक निर्दिष्ट स्थान है उनको प्रार्थना करने एक के लिए। निर्दिष्ट स्थान जाई की प्रार्थना करिबा एक टाइम है उसको प्रार्थना करने एक के लिए। निर्दिष्ट समय रे प्रार्थना करिबा Isaac is a man of prayer। आ इसहाक जरे प्रार्थना से जो व्यक्ति अटंती हमारा पास प्रार्थना का आत्मा हम है क्या? पाखरे प्रार्थना रो आत्मा अछि की पवित्र आत्मा शक्ति देता है। पवित्र आत्मा शक्ति दियंती We cannot pray by our own strength। हमर निजर शक्ति रे हमें प्रार्थना करि परिबा नै Depend on him। हमें परमेश्वर को अपन निर्भर करिबा बाइबल में बाइबल रे हर वक्त God and man both unite
together. ଆଉ ବାଇବଲରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ମନୁଷ୍ୟ ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନେ ଏକାଠି ଜୀବନ କାଟନ୍ତି। कुछ लोग बोलता है परमेश्वर सब कुछ कर दिया, तुम कुछ नहीं करना है। ପରମେଶ୍ୱର କିଛି ଲୋକ କହନ୍ତି ପରମେଶ୍ୱର ସବୁ କିଛି କରିବେ ତମେ କିଛି କରିବ ନାହିଁ। कुछ लोग बोलता है परमेश्वर कुछ नहीं करेगा, तुम ही सब कुछ करना है। ପରମେଶ୍ୱର କିଛି କରିବେ ନାହିଁ ଆମକୁ ହିଁ କରିବାକୁ ପଡିବ। दोनों गलत है। ଏ ଦିଟା ଭୁଲ ବିଷୟ। परमेश्वर कुछ करेगा, ପରମେଶ୍ୱର କିଛି କରିବେ हम कुछ करना ଆମେ पड़ेगा। କିଛି କରିବାକୁ ପଡିବ। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर अद्भुत काम करेगा, ପରମେଶ୍ୱର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କରିବେ। लेकिन 5 रोटी 2 मछली देना हमारा काम କିନ୍ତୁ है। 5ଟି ରୋଟି 2ଟି ମାଛ ଦେବା ଆମର କାର୍ଯ୍ୟ। पैसा खो गया, ପଇସା ପଡିଗଲା उसको खोजने के लिए ତାକୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଦୀପ ଜାଳିବା। दीप जला के लोग क्या किया, उसको झाड़ू मारा। ଆଉ ଦୀପ ଜାଳି ଘର ସଫା କରି ଝାଡି ତାକୁ ପାଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୋଜିବା। लेके एक भेड़ बकरी खो गया। ଆଉ ଜଣଙ୍କର 100ଟି ମେଣ୍ଢାରୁ ଗୋଟେ ମେଣ୍ଢା ହଜିଗଲା। चरवाहा क्या किया, ढूंढ ढूंढ के उसको लेके ଆଉ आया। ସେ ଅନେଶ୍ୱତ ଗୁଣ୍ଡ ରଖି ସେ ଗୋଟେ ନ ପାଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୋଜି ଖୋଜି ତାକୁ ଧରିକି ଆସିଲେ। लेकिन जब बेटा खोया, ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ପୁତ୍ର ହଜିଗଲେ वो खोज के नहीं ସେ गया। ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଗଲେ ନାହିଁ। हालेलुया। ହାଲେଲୁୟା। बेटा को आना पड़ा, ଆଉ ସେ ପୁତ୍ର ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କଲେ। बेटा आना है। ପୁତ୍ର ଫେରି ଆସିବାର ଅଛି। हालेलुया। Hallelujah. See, God allows us to do something, ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ସେ କିଛି ଆମ ପାଇଁ କରିବେ। but we have to do our part. ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆମେ କରିବାକୁ ପଡିବ। वो पत्थर को हटाना हमारा ଆଉ काम ସେ है। ଲାଜାରର ମୁହଁରେ ଥିବା କବରରେ ଥିବା ପଥରକୁ ହଟେଇବା କାର୍ଯ୍ୟ ଆମର। लाजरस को जिलाना उसका काम है। ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ମୃତ୍ୟୁରୁ ଉଠେଇବା କାର୍ଯ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର। लाजरस जिंदा होके जब आ गया, ଲାଜାର ଯେତେବେଳେ ଜୀବିତ ହେଇକି ସେ ଆସିଗଲେ और जो बांधा है बंधन को खोलना हमारा ଆଉ काम ସେ है। ଶରୀରରେ ଯୋଉ ରସି ଥିଲା ବନ୍ଧା ଯାଇଥିଲା ତାକୁ ଖୋଲିବାର କାମ ଆମର। परमेश्वर का पास सामर्थ्य है, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି लेकिन हमारा पार्ट को हम करना କିନ୍ତୁ पड़ेगा। ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆମକୁ କରିବାକୁ ପଡିବ। प्रेयर लाइफ है। ପ୍ରାର୍ଥନା ଜୀବନ। आइसक prayed। ଆଉ ସେ ଇସାକ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। सेकंड, ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା आप आइसक का जीवन में ଇସାକ ଜୀବନରେ क्या था? କଣ ଥିଲା? जब पापा बोला ଯେତେବେଳେ ପିତା କହିଲେ आइसक ହେ ଇସାକ बलिदान चढ़ाना है, ବଳିଦାନ ପାଇଁ ଯିବାର ଅଛି ମରିଆ ପର୍ବତକୁ ମା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯାଅ। ईसाक जवान लड़का ଆଉ ସେ ଇସାକ ସେ ଯୁବକ अपना पापा को पूछ रहा है, ନିଜର ପିତାକୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି पापा ହେ ପିତା लकड़ी है, କାଠ ଅଛି जलाने का आग है, ଆଉ ଜଳିବା ପାଇଁ ନିଆଁ ଅଛି लेकिन मेमना कहाँ है? କୋଉଟା ମେଷ କାହିଁ? अब्राहम बोला परमेश्वर देख लेगा। ଆଉ ଅବ୍ରାମ କହିଲେ ପରମେଶ୍ୱର ଯୋଗାଇବେ। जब पहुंचा बलिदान का जगह में, ଯେତେବେଳେ ବଳିଦାନ ଜାଗାକୁ ପହଞ୍ଚିଲେ वेदी में पहुंचा, ଆଉ ସେ ବେଦୀରେ ପହଞ୍ଚିଲେ अब्राहम बेटा को बांध रहा ଆଉ है। ଅବ୍ରାମ ପୁତ୍ରର ହାତ ଗୋଡକୁ ବାନ୍ଧୁଛନ୍ତି। आइसक क्या छोटा बच्चा था क्या? ଇସାକର ଛୋଟ ପିଲା ଥିଲେ କି? He was a young man। ସେ ଜଣେ ଯୁବକ। वो दौड़ के भाग ସେ ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ପାରିଥାନ୍ତେ। पापा को मार के भाग सकता था। ବାପାକୁ ସେ ତଣ୍ଟିଆ ମାରିକି ପଳେଇଥାନ୍ତେ सरेंडर किया, କିନ୍ତୁ ସେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କଲେ। 100% सरेंडर, 100% समर्पण किया। ସମର୍ପିତ ହେଲେ। उधर कहीं भी नहीं लिखा है ସେଠାରେ କୌଣସି ଜାଗା ଲେଖା ହେଇନି आप आइसक बलवा किया कि आइसक विरोध किया कि आइसक बचने के लिए कोशिश किया, नहीं लिखा है। ସେଠାରେ କୌଣସି ଜାଗା ଲେଖା ହେଇନି ଯେ ଇସାକ ସେ ପିତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞାକୁ ଅମାନ୍ୟ କଲେ ବା କିଛି ଗୋଟେ ସେଠି ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କଲେ, କିଛି ନାହିଁ। 100% समर्पण। 100% ସମର୍ପିତ। इसीलिए आइसक जब बीज बोया, ଯେତେବେଳେ ଇସାକ ବୀଜ ବପନ କଲେ 100% ଆଉ आशीष। 100% जिधर 100% समर्पण है, ଯୋଉଠାରେ 100% ସମର୍ପଣ उधर 100% आशीष है। ସେଠାରେ 100% ଆଶୀର୍ବାଦ। हालेलुया। हालेलुया। कुछ 30 गुना, कुछ 60 गुना, कुछ 100 गुना। କେଉଁ କୋଉ ବୀଜ 30 ଗୁଣ 60 ଗୁଣ 100 ଗୁଣ ଫଳେ। 100 ଗୁना किसको आता है? 100 ଗୁଣ କାହାକୁ ଆସିବ? जो समर्पण करता है, ଯୋଉମାନେ ସମର୍ପିତ, तो धीरज रखता है, ଯୋଉମାନେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖନ୍ତି, वचन का साथ उनका जीवन को बना देता ବାକ୍ୟ है। ସହିତ ତାଙ୍କର ଜୀବନକୁ ତିଆରି କରନ୍ତି। उनका जीवन को शैतान छू नहीं सकता ସେମାନଙ୍କ है। ଜୀବନକୁ ଶୈତାନ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରିବ ନାହିଁ। मेरा प्रिय, ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, परमेश्वर आपका साथ है, ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। परमेश्वर आपको सामर्थ्य दिया है, ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଦେଇଅଛନ୍ତି। आपको बनाना चाहता है। ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ବନେଇବାକୁ ଚାହାନ୍ତି There is a process। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦେଇ ବନେଇବେ। एक आदमी बांसुरी बजाता ଆଉ था, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସେ ବଂଶୀ ବଜାଉଛନ୍ତି। फ्लूट बांसुरी बोलते हैं ना, बंसी। वो बजाता था। ସେ ବଂଶୀ ବଜାଉଥିଲେ। देख के लेने के लिए हमको भी खुशी लगा कि हम जैसा भी कर देंगे। ଆଉ ରାସ୍ତା କଡରେ ଜଣେ ଲୋକ କଣ କଲେ ବଂଶୀ ବିକୁଛି ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ଗାଉଛି आदमी ବଜାଉଛି। सोचा
आदमी सोचा से व्यक्ति भाविले अरे ये तो अंता ही इतना अच्छा बजा रहा है, से अंध लोक एते भल बजाउछन्ती हम क्यों नहीं बजाएंगे? मु काई बजाई पारबी नहीं हम भी खरीदेंगे। मु भी से गुड बंसी किनी जाके पूछा वो कितना है? जाय पचली केतना बंसी वो 50 रुपया। से कहले 50 अरे दो या दो दे दो। मोरे दुईटा देई दियो 100 टका वो नियो बोला सर वेट करो, आपण अपेक्षा करंतु मैं बजा के दिखाता हूँ। मु बजाई के देखाउची बजा के दिखाया, आ से बजाई के देखिले बहुत अच्छा लगा। बहुत मजा लागिला आदमी खरीद के लेके आके घर में बजा रहा है, आ से लोक कोन किडी के आसी घरे बजाउची हवा आ रहा है। आ से जे जेतोले बजाई वाला को जे पी पाइन शब्द होची किछि स्वर ही आसुनी ये आदमी के लिए वो क्या है? जो खरीद के लाया उसके लिए क्या है? जे बंसी किडी के ता पैसा कोन बंसी उसके लिए सिर्फ बांस का लकड़ी है, आ से ता पई केवल बाउसरो बाड़ी लेकिन जो बजाता है किंतु जे बजाउची उनके लिए बांसुरी है। आ ता पई बांसुरी माने एक स्वरर जंत्र हालेलुया, 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 हालेलुया। वो ऐसा ही नहीं आ गया, से प्रकृति से बजाई संगे संगे बजाई दांती यानी ऐसा ही वो बांसुरी नहीं आया। से बाउस एमटी साधारण भाबे आसीनी बांस था, बहुत बड़ा था, लंबा था। बहुत बड़ा बाउस थिला एक आदमी उसको लेके आया, ताकू नहीं कि जने आसिले उसको 10 टुकड़ा किया। ताकू काटिले 10 खंड कले वो बोला होगा भाई क्यों मुझे इतना काट रहा मते है? काहे कि काटू चते गछे कि थिली उसको कोना किया, होल्स किया होगा। तापर से बाउस ऊपर होल कराला वो बोला होगा क्यों तुम मुझे इतना काहे कि तुम एते कष्ट करूछ बहुत कष्ट मशीन देछो में डाल के उसको शेपिंग किया होगा। मशीन रे डाली कि ताकू साइज करा गला और बांस का लकड़ी दुखुआ होगा, और बांसर से काठी से दुख कहितबो लेकिन वो जो बनाया वो क्या बोला मालूम है? किंतु से जे ताको तैयार करते से कोन कहले जानि तुम छथि ऐसा ही लकड़ी होकर अपना जीवन को खत्म करने के लिए मैं नहीं चाहता हूँ। तुमे ए परी एक बाउस काठी है कि बंचिबा को चाहुनी मैं तुमको बनाना चाहता मु हूँ तुमको तैयारी करिया पाई चाहू ताकि तुमको जो इस्तेमाल करेगा जो द्वारा तुमको जे व्यवहार करिबो तुम्हारा द्वारा लोग आनंद हो और सकता है। तुमर द्वारा लोक माने आनंदित बहुमूल्य बांसुरी को तैयार करने के लिए और बहुमूल्य बंसी को तैयारी करिया पाए अपने आप को वो बांस का लकड़ी देना पड़ता है। और से कोन करिया पड़े हम निजो को बाउसर बाड़ी पर हमको निजो को समर्पित होबाक पड़िबो हम मिट्टी है, हमें माटी वो कुमार है, से कुंभाकार उसका हाथ में हम समर्पण और करें। ताको हाथ रे हम समर्पित होबाक छी जीतने का ताकत देगा, और से हम मन को जीतिबार शक्ति देबे उसका वचन को दिया है, ताकर वाक्य को हम मन को देय उसका छथि आत्मा को दिया है, ताकर आत्मा को हम मन को देय उसका छथि शक्ति को दिया है। ताकर शक्ति को हम मन को देय छथि ध्यान से सुनिए, हमें ध्यान से सुनिबा आइसक का जीवन में 2 चीज था। इसहाक उनको जीवन में दुई प्रकार विषय थिला इसीलिए एथि पाई वचन में लिखा है वाक्य रे लिखा छी अब्राहम का पुत्र अब्राहम का पुत्र आइसक को जाके पूछिए, और जेतबे इसहाक को जाय पछारिबा इस्माइल को जाके पूछिए, इस्माइल को जाय जदी ए पछारिबा तुम्हारा पापा को? ए तोर बापा किए इस्माइल बोला होगा अब्राहम मेरा पापा है। इस्माइल कहबो अब्राहम मोर पिता आइसक भी बोला होगा अब्राहम मेरा पापा है। इसहाक मते कहबो अब्राहम मोर पिता लेकिन अब्राहम को जाके भाई तुम्हारा बेटा कौन है? जेतबे अब्राहम को जाय पछारिबा भाई तुम्हारा पुत्र किए आइसक मेरा बेटा है। और से इसहाक मोर पुत्र बोली कहि इस्माइल वो दासी का पुत्र है। इस्माइल मोर पुत्र किंतु से दासी पुत्र हालेलुया, हालेलुया। सो अब कौन है? आपण किए परमेश्वर का आपको वारिस बनाया और है। परमेश्वर आपण को निजर अधिकारी उत्तराधिकारी करि अछन हालेलुया, हालेलुया। रोमियो 8 का रोमियो 8 रो 16, 14 और 17 में पढ़ने में 16, 14 और 17 पद लिखा छी बच्चा बोल के एक स्थान है। ए गोटे जगह रे निजर पुत्र बोली लिखा 3 छी स्टेज है। 3 प्रकार विषय लिखा छी बच्चा, पुत्र बच्चा मीन्स क्या बोलते हैं? वो छोटा, छोटो पुओ छोटो पुत्र और बेटा, तापरे पुत्र उसका बाद उत्तराधिकारी, तापरे उत्तराधिकारी वारिस। पिता, पुत्र एवं उत्तराधिकारी वारिस है। उत्तराधिकारी हालेलुया, हालेलुया। बच्चा कौन है? के पिला किए बहुत लोग आज बच्चा है, बहुत लोग आज बच्चा को नहलाना पड़ेगा, पिला को कोन करे गाधेरक पड़िबो खिलाना पड़ेगा, खाइबक पड़िबो सुलाना पड़ेगा। सोइलक पड़िबो चर्च में बहुत बच्चा है आज, चर्च में बहुत पिला अछंती क्योंकि उनको कुछ कष्ट वचन बोल देगा तो पास्टर मेरे लिए प्रचार कर रहा आ है। जदी ताको किछि कष्टर कथा कहबा आज तमे माने एति पाई गरीब आइछ बोली जे कहि देबे ताले से पालक राखि जिबे पास्टर डर डर के प्रचार करना पड़ता है। और पालक माने डरी डरी प्रचार करछंती स्ट्रॉन्ग वर्ड बोल देगा, जदी शक्तिशाली वाक्य कहिबे बच्चा को दुख लग जाता है। आसे पिला को दुख उसको लागो सिर्फ बोलना है प्रभु तुमको आशीष करेगा, प्रभु तुमको प्रभु आशीर्वाद तुमको करबे प्रभु तुमको खुआइबे प्रभु तुमको सुरक्षा देबे प्रभु का राज और धार्मिकता को खोजो, प्रभु का राज्य और धार्मिकता खोजो सब कुछ दिया जाए। सब
बंगला मिलिबो सब मिलिबो ऐसा प्रचार करना पड़ता है। एपरि प्रचार ये करे बच्चा ए पिला माने बड़ा बढ़ोतरी नहीं हुआ है, एमानकर बॉडी नांती माने लेकिन बेटा किंतु पुत्र जो आत्मा से चलता है, जो माने आत्मिक भावे चले फिलिप को आत्मा चलाया। और फिलिप को आत्मा द्वारा परिचालित है हालेलुया। हालेलुया। उसका बाद कौन है? तापरे किए उत्तराधिकारी, उत्तराधिकारी वारिस, उत्तराधिकारी वारिस। उत्तराधिकारी वारिस कौन है? वारिस उत्तराधिकारी किए जो दुख उठाता है जो माने पिता को से दुख प्रभु के लिए। प्रभु को पाए पापा को उम्र हो गया, बापांकर बयस हे गेला बेटा को बोला बेटा आओ, ए पुत्र आओ, आस घर का चाबी पकड़ो, घर चाबी नियो बैंक पासबुक पकड़ो, बैंक रो पासबुक रखो सब तुम्हारा है, सब तुम्हारा तुम दायित्व है, तुम्हें यार उत्तराधिकारी जिम्मेदारी तुम्हारा। तुम्हें बेटा दायित्व तुम्हें संभालिबो हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया। जब आप दुख उठाएंगे जेते बेला में दुख उठेगा परमेश्वर का वारिस बनेंगे। परमेश्वर को अधिकारी हेबा वचन संहिता लेखक बोलता है, गीत संगीत लेखक एपरि कहंती हम दुख उठाया वो अच्छा है, आमे दुख उठेलु या भलो उसका द्वारा मैं परमेश्वर का वचन को सीख लिया है। एथि द्वारा मु परमेश्वर को वाक्य को सीखी गली मेरा प्रिय मोर प्रिय माने समर्पण करेंगे, आमे समर्पित हबा समर्पण करेंगे। आमे समर्पित हबा समस्त हमारे लिए एक वेदी है, आम पाखरे को बेदी अछि उसमें समर्पण करेंगे, सेति आमे समर्पित हबा अपने आप को समर्पण करेंगे। निजे निजे को समर्पित हबा गलातियों में लिखा है 5वां अध्याय में, गलातिया 5 अध्याय लेखा अछि जो यीशु मसीह को पहना है। जो माने यीशु ख्रीष्ट को पाइयो छंती हालेलुया। 5वां अध्याय लास्ट वचन पढ़िए, 5 अध्याय शीर्ष पद देखिबा 24 पढ़िए। 24 पद मसीह का लोग ख्रीष्टन कर लोक माने अपना शरीर, अपना शरीर अपना अभिलाषा को अपना अभिलाष को क्रूस में मार दिया। आ क्रूस से माने मारी नहीं अछि हालेलुया। हालेलुया। समर्पण करें, आमे समस्त समर्पित हबा प्रार्थना करें, प्रार्थना करें पिता परमेश्वर पिता परमेश्वर जो यीशु मसीह को अब विजय लाभ करने के लिए सहायता किया, जो यीशु ख्रीष्ट को अपना विजय लाभ करिया पे सहाय्य कले उसी वचन का द्वारा सेई वाक्य द्वारा हमें चलाइए। मते चलाओ प्रभु ईसा का जैसा इसहाक को परी प्रार्थना का जीवन, प्रार्थना करिबार जीवन यीशु मसीह जैसा यीशु ख्रीष्ट को परी दिन भर काम किया, दिन सार कार्य कले रात में प्रार्थना की, रात्रि रे प्रार्थना कले भोर उठ के प्रार्थना से अति प्रभात रोटी प्रार्थना कले हेल्प अस टू प्रे, हेल्प अस टू ओ प्रभु प्रार्थना करिया पे सहाय्य करो गिव अस अ स्पिरिट ऑफ प्रेयर, ओ प्रभु प्रार्थना करिबार आत्मा मते दियो प्रभु और वचन का आज्ञाकारी होने के लिए ओ वाक्य रो आज्ञा करिया पाई 100% 100% जीवन देने का जगह जीवन देवा विषय इतना परिस्थिति में भी जेते परिस्थिति आसले मध्य आज्ञाकारी होने के लिए आज्ञाकारी हवा पाई हमें सिखाइए। मते सिखाओ प्रभु सारा आदर गौरव में आप समस्त आदर गौरव जो वचन को सुनता है जो माने वाक्य सुनो उनका जीवन को नया से बनाइए, बारो जीवन को नया करो नया बनाइए, नया करो आपका सामर्थ्य आप बढ़ाइए, लोगों सामर्थ्य रे भरी शैतान को जीतना है, शैतान को विजय हवा विजयी जीवन काटना है, विजय जीवन का दिया हर परिस्थिति में, समस्त हर परिस्थिति रे परीक्षा में समस्त परीक्षा रे विजय लाभ करना, विजय लाभ करियो पाई अनुग्रह कीजिए। अनुग्रह करो प्रभु सारा आदर गौरव में समस्त आदर गौरव आपको दो यीशु का नाम से यीशु को नाम रे मागुछु आमेन। आमीन। परमेश्वर हम मिट्टी है, आप कुमार है, आप हमें बनाइए परमेश्वर, आपका सामर्थ्य हाथ बढ़ाइए हमें बनाइए, आपका शक्तिशाली हाथ बढ़ा के हमें नया बनाइए, आपका वचन का अनुसरण करने के लिए हमें सामर्थ्य और शक्ति अनुग्रह कीजिए। जो इस वचन को सुनता है उनका जीवन को नया बनाइए, हर एक शैतान का ताकत यीशु नासरी का नाम से तोड़ते हैं, हर पाप, हर बंधन, हर रोग, हर बीमारी, हर कैंसर, हर एड्स, हर प्रकार का बीमारी यीशु का नाम से दूर हो जाओ। प्रभु आपका शक्ति और सामर्थ आने दो, पारिवारिक अशांति दूर हो जाओ यीशु का नाम से, हर जादू टोना का आत्मा दूर हो जाओ यीशु का नाम से। आपका अनुग्रह हमारे लिए काफी है। आदर गौरव में आपको यीशु का नाम से आमीन। परमेश्वर को धन्यवाद, परमेश्वर आपका आशीष करेगा।